स्त्री के मन में प्रेम कैसे पैदा होता है, यह सवाल हजारों सालों से पुरुष पूछता आया है। आज उस सवाल का जवाब विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों की रोशनी में मिलेगा। प्रेम कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया स्त्री के मन में बहुत धीरे धीरे, बहुत गहराई से होती है। पुरुष सोचता है कि प्रेम एक पल में होता है, एक नजर में, एक मुलाकात में, लेकिन स्त्री के मन में प्रेम एक यात्रा है जो कई पड़ावों से गुजरती है, और अगर कोई पड़ाव छूट जाए तो प्रेम नहीं बनता। आज उन्हीं पड़ावों की बात होगी। एक एक करके गहराई से प्राचीन भारतीय दर्शन में प्रेम को अनुराग कहा गया है, यानी वो भाव जो धीरे धीरे रंगता है, जैसे कपड़े पर रंग चढ़ता है। ये एक बार में नहीं होता, ये बार बार के संपर्क से, बार बार के अनुभव से होता है। और आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, जब दो लोग बार बार मिलते हैं, बार बार एक दूसरे को अनुभव करते हैं, तो दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। ये रास्ते जितने गहरे होते हैं, प्रेम उतना ही गहरा होता है। इसीलिए प्रेम पहली नजर में नहीं होता, पहली नजर में सिर्फ आकर्षण होता है। प्रेम तो उन बार बार के मुलाकातों में, उन साझा पलों में, उन गहरी बातचीतों में बनता है। स्त्री के मन में प्रेम का पहला पड़ाव है सुरक्षा का एहसास। जब तक स्त्री किसी पुरुष के साथ सुरक्षित नहीं महसूस करती, तब तक प्रेम का बीज नहीं बोया जा सकता। यह सुरक्षा शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक है। जब स्त्री को लगता है कि इस पुरुष के सामने मैं खुद को दिखा सकती हूं, अपनी कमजोरियों के साथ, अपने डर के साथ, अपने अधूरेपन के साथ, और यह पुरुष मुझे जज नहीं करेगा, तो उस पल भीतर कुछ खुलता है, और यही खुलना प्रेम की शुरुआत है। इसीलिए जो पुरुष स्त्री को जज करता है, उसकी बातों पर टिप्पणी करता है, उसकी भावनाओं को छोटा दिखाता है, वो पुरुष कभी उसके मन में प्रेम नहीं जगा सकता। दूसरा पड़ाव है गहरी बातचीत। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ डिस्क्लोजर लूप कहते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ धीरे धीरे गहरी बातें शेयर करते हैं, तो दोनों के बीच एक ऐसा बंधन बनता है जो बाहरी चीजों से नहीं बनता। स्त्री के मन में प्रेम तब गहरा होता है जब वो किसी पुरुष से वो बातें कर पाती हैं जो उसने किसी और से नहीं की। जब वो अपने सबसे गहरे डर, अपने सबसे बड़े सपने, अपनी सबसे कच्ची भावनाएं किसी के साथ शेयर करती है, और वो इंसान उन्हें संभालता है, समझता है, सम्मान देता है, तो उस इंसान के प्रति एक गहरा प्रेम जागता है। इसीलिए जो पुरुष सिर्फ बाहरी बातें करता है, मौसम, खाना, खेल, वो कभी स्त्री के मन में गहरी जगह नहीं बना पाता। तीसरा पड़ाव है साझा अनुभव। प्राचीन काल में कहा जाता था कि जो लोग साथ मिलकर कुछ बनाते हैं, साथ मिलकर कुछ झेलते हैं, वे एक अटूट बंधन में बांध जाते हैं। आज का विज्ञान इसे शेयर्ड एक्सपीरियंस इफेक्ट कहता है। जब दो लोग किसी नई जगह जाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, किसी चुनौती का साथ मिलकर सामना करते हैं, तो उनके दिमाग में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन एक साथ रिलीज होते हैं, और ये कॉम्बिनेशन, ये एक साथ महसूस की गई उत्तेजना और जुड़ाव स्त्री के मन में उस पुरुष के प्रति एक गहरा प्रेम जगाता है। इसीलिए सिर्फ बैठकर बात करना काफी नहीं, साथ मिलकर कुछ करना, कुछ जीना, यही प्रेम को गहरा बनाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है अनिश्चितता और रहस्य। ये सबसे दिलचस्प बात है। मनोविज्ञान का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब कोई इंसान पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होता, जब उसके बारे में अभी और जानना बाकी हो, तो दिमाग में डोपामीन का स्तर बढ़ा रहता है, और डोपामीन वो रसायन है जो हमें बार बार उस इंसान की तरफ खींचता है। स्त्री के मन में प्रेम तब गहरा होता है जब उसे लगता है अभी और भी है जो मुझे जानना है। जो पुरुष हर बात पहली मुलाकात में बता देता है, वो जल्दी ही बोरिंग हो जाता है। लेकिन जो पुरुष धीरे धीरे खुलता है, जो हर मुलाकात में कुछ नया देता है, वो स्त्री के मन में एक ऐसी जिज्ञासा जगाए रखता है जो धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है। स्त्री के मन में प्रेम मांगा नहीं जाता, जगाया जाता है। सुरक्षा दो, गहरी बातें करो, साझा अनुभव बनाओ और रहस्यमय रहो। जब ये सब एक साथ होता है, तो स्त्री के मन में प्रेम अपने आप पैदा होता है।
तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बस वो इंसान बनना पड़ता है जो ये सब जीता है। ये चैनल सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, ये उन लोगों के लिए एक जगह है जो सच में खुद को और इस दुनिया को समझना चाहते हैं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल और दिमाग तक पहुंची हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, घंटी जरूर दबाओ और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सफर अकेले नहीं, साथ मिलकर तय होगा।